नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी पढ़ाते समय, माइक ठीक से फिट नहीं था, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर से मुझे यहीं तक पहुंचा था, फिर से रीड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। स्टोरी छोटी सी है लेकिन बहुत डिटेल में आपको टेंस के बारे में बताने वाला हूँ, वर्ब के फॉर्म्स के बारे में, प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण कैसे करना है वो आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा हमको यहाँ पे मीनिंग्स पता चलेगी, बहुत सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक के बने रहेंगे, क्योंकि आज की क्लास होने वाली बहुत ही डिटेल में और बहुत ही खास क्लास होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट तक के आपको बने रहना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको सीखने को मिलेगा, देखिए द वुल्फ्स। अब बहुत से बोले सर वोल्फ लिखा हुआ, वो पढ़ते नहीं, वुल्फ्स। देखिए सबसे पहले यही आपको सीखने मिल गया, वुल्फ्स डेथ, डेथ है ना मृत्यु या फिर मौत। ये वुल्फ क्या होता है, यहाँ पर भी बहुत से लोग कंफ्यूजन रहता है। वुल्फ यानी होता है भेड़िया, लेकिन बहुत से लोग सियार, लोमड़ी और भेड़िया इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। खैर वो तो हिंदी में भी रहता है कि दिखने में एक जैसे लगते हैं थोड़े थोड़े से, तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इसका इंग्लिश नेम में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। कई लोग फॉक्स को भेड़िया बोल देते हैं, कभी सियार बोल देते हैं, कई लोग वुल्फ को लोमड़ी बोल देते हैं, तो कंफ्यूजन होता है। वो भी क्लियर कर देता हूँ। वुल्फ यानी होता है भेड़िया, जैकल का मतलब होता है सियार, और फॉक्स यानी लोमड़ी। ये आप कहीं पे लिख लेंगे या फिर थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो भेड़िए की अपॉस्ट्रोफी, कॉमा लगा ना, कॉमा का मतलब का की के, तो भेड़िए की मृत्यु या फिर भेड़िए की मौत। अब ये देखिए टाइटल। अब चलिए रीड करते हैं, पहले फुल स्टॉप तक एक बार रीड कर दूंगा, फिर धीरे धीरे ट्रांसलेशन करेंगे। अ वुल्फ हैड फाउंड आउट अ फार्म नियर द जंगल। अ वुल्फ यानी एक भेड़िए ने, हैड फाउंड आउट, अब हैड के साथ फाउंड आउट यानी थर्ड फॉर्म है। फाउंड आउट यानी मतलब पता लगाना, तो पता लगाया, ऐसे होगा लगाया, दिया, गया, ऐसे। तो एक भेड़िए ने पता लगाया, उसे पता चला अ फार्म, फार्म यानी होता है खेत, फार्म है फार्म भी बोल सकते हैं, खेत या फिर फार्म हाउस, आपको पता है जहाँ पे बहुत सारे घर भी बना होता है, फार्म हाउस, वो भी फॉर्म है। तो एक खेत का पता लगाया नियर द जंगल, नियर यानी पास में, द जंगल यानी जंगल, वन, जंगल, बहुत सारे नाम है, तो जंगल के पास उसने खेत का पता लगाया। Many sheep and cattle were kept there in sheds and pens। इसका ट्रांसलेट करते हैं, many यानी बहुत से, sheep, sheep यानी भेड़, बहुत से भेड़, and और cattle, cattle यानी होता है पशु, मवेशी, जानवरों को cattle कहा जाता है। तो बहुत से भेड़ और पशु were kept, were यानी थे, kept यानी रखे थे, कीप यानी रखना, उसी का सेकंड फॉर्म केप्ट होता है। वर यानी थे, बहुत सारे हैं तो केवल एक भेड़िया होता है, सॉरी एक भेड़ होता तो वॉज का यूज करते हैं। वर केप्ट रखे थे, देयर, देयर यानी वहां, इन शेड्स, इन यानी में शेड्स, शेड्स यानी क्या होता है भाई, जैसे कि हमको पता है शेड यानी जैसे जानवरों को जो रखने का होता है ना शेड, उसे हम शेड कहते हैं। छप्पर जैसे रहता है उसे हम शेड कहते हैं, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, ठीक है। तो वहां पे उसने क्या किया, जानवर रखे हुए थे कहाँ पे, शेड में, छप्पर में, एंड और पेन्स। अब ये पेन्स क्या है सर, पेन यानी कलम होता है, पेन्स यानी बहुत सारे पेन नहीं, यहाँ भी इसका अलग मतलब है। पेन्स का मतलब बाड़ा, बाड़ा आप सभी को पता है, घेरा बना रहता है, वहां पे जानवर को तो उसे बाड़ा कहते हैं। तो शेड और बाड़े में बहुत सारे जानवर और भेड़ रखे हुए थे। He tried many times to get a sheep to eat, but the shepherd's servants never let him get to the sheep। इतना लंबा है, कोई बात नहीं, तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत यही इजी लगने लगेगा। देखिए he tried, he यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने ट्राइड कोशिश की, ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राइड लग गया ने सेकंड फॉर्म हो गया। अब आप बोलेंगे सर वाई के बाद ईडी लगना चाहिए था, लेकिन जब वाई ईडी लगाते हैं हम लास्ट में तो वाई हट जाता है और वाई की जगह आई ईडी ऐसे हम लगाते हैं, तो सेकंड फॉर्म बन गया। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, मेनी टाइम्स यानी बहुत बार, बहुत समय, बहुत बार कोशिश की, टू गेट, टू गेट यानी प्राप्त करना, मिलना उसे गेट होता है, टू गेट यानी प्राप्त करने की, पाने की, अ शीप एक भेड़ को, टू ईट खाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू डांस नाचने के लिए, ऐसे भी यूज करते हैं। तो खाने के लिए उसने एक भेड़ को प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, बट लेकिन द शेफर्ड सर्वेंट्स, द शेफर्ड, शेफर्ड्स, शेफर्ड यानी होता है चरवाहा, गड़हरिया, आपको कॉमा लगा है तो गड़हरिए की या गड़हरिए का ऐसे होगा, चरवाहे का, सर्वेंट्स यानी नौकर, बहुत सारे नौकर,
नेवर लेट हिम गेट, नेवर यानी कभी नहीं, लेट हिम गेट यानी उसे, लेट हिम यानी कुछ चीज करने देना, तो लेट हिम का यूज करते हैं। उसे गेट यानी प्राप्त करने, कभी नहीं पाने देते थे, कभी नहीं प्राप्त करने देते थे। टू द शीप यानी भेड़ को, तो क्या होता था, वो हमेशा चाहता था एक भेड़ ले आऊं वहां से, लेकिन जो गड़हरिये के जो उसके नौकर थे उसे कभी भी भेड़ को प्राप्त करने नहीं देते थे, भेड़ को पाने ही नहीं देते थे। किसे? उस भेड़िए को। नौकर बहुत वो थे, आने ही नहीं देते थे। अब क्या हुआ, वन डे द वुल्फ फाउंड अ शीप स्किन, वन डे एक दिन, द वुल्फ भेड़िए ने, फाउंड यानी पाया, फाइंड यानी पता चलना, पाना, उसे फाइंड बोलते हैं खोजना, फाउंड यानी पाया, क्या पाया, अ शीप स्किन, अ शीप, शीप यानी होता है भेड़, स्किन यानी उसका खाल, एक भेड़ की खाल उसे मिला। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान, सो तो या फिर इसलिए, ही थॉट ऑफ यानी सोचा, ऑफ अ प्लान यानी थॉट ऑफ अ प्लान का मतलब होता है किसी योजना के बारे में सोचना, कोई प्लान सोचना, उसे हम बोलते हैं कि थॉट ऑफ अ प्लान। अब उसने एक तरकीब सोची, प्लान सोचा उसने। दैट इवनिंग द वुल्फ कवर्ड हिमसेल्फ इन द शीप स्किन, दैट यानी उस, दैट यानी वह भी होता है, उस भी होता है, उस शाम, इवनिंग यानी शाम, द वुल्फ भेड़िए ने, कवर्ड यानी ढक लिया, कवर करना, ढक लिया, हिमसेल्फ खुद को, हिमसेल्फ बोलते हैं, खुद को ढक लिया, इन यानी में, किसमें ढक लिया, द शीप स्किन, भेड़ की खाल में अपने आप को ढक लिया। फिर क्या हुआ, देखिए भेड़ की खाल में अलग से दिख रहा है, लेकिन ढक लिया अपने आप को कि भेड़ जैसे दिखूं, बाद में खा लूंगा करके। देन ही, अब इसे पढ़ लेते हैं, देन ही स्टेल्थली, अब इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्टेल्थली, इसका मतलब बताऊंगा आपको। देन ही स्टेल्थली एंटर्ड द शीप्स पेन, फिर या फिर तब वह, स्टेल्थली का मतलब क्या होता है, ऐसे चुराना बोलते हैं स्टील, वैसे ही छुपकर उसे स्टेल्थली कहते हैं। वह छुपकर इंटर्ड प्रवेश किया, भीतर गया, उसे इंटर करना बोलते हैं, अंदर गया। द शीप्स पेन, द शीप्स यानी भेड़ियों के, भेड़ के, पेन यानी बाड़े में, वो चुपचाप छिपकर भेड़ के बाड़े में चला गया। He was sure that night he would have a fat sheep for dinner. He was, he यानी वह, was यानी था, sure यानी उसे यकीन था, पक्का है ना, उसे यकीन था, sure बोलते हैं, उसे यकीन था, that यानी की, ठीक है, that यानी की। देखिए that यानी उस भी हुआ, that यानी की भी होता है, that यानी वह भी होता है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। उसे यकीन था कि that night, रात में, he would have a fat, he would have यानी उसके पास होगा, तो हम would have का यूज करते हैं, ठीक है, उसके पास क्या होगा, a fat एक मोटा, sheep यानी भेड़, for dinner, dinner यानी रात का भोजन, for यानी के लिए, रात के भोजन के लिए उसके पास एक पक्का क्या होगा, एक मोटा भेड़ होगा। वो उसे यकीन था, अब तो मजा आ गया, रात को खाऊंगा। That evening the shepherd had some guests for dinner. That evening, उस शाम, the shepherd यानी चरवाहे, had यानी उसके पास था, क्या था, some guests यानी उसके पास कौन थे, कुछ मेहमान, some यानी कुछ, guests यानी होते guests, देखिए guests और guests ऐसे पढ़ते हैं, यानी कुछ मेहमान थे उसके पास। For dinner यानी रात के खाने के लिए कुछ मेहमान रुके हुए थे। He asked his cook for fetch a sheep from the pen. He asked, उसने, ask यानी पूछना भी होता है, और asked यानी किसी को कुछ चीज करने के लिए रिक्वेस्ट करना या फिर ऑर्डर देने को भी asked कहते हैं। नौकर है तो उसे बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है। उसने कहा अपने कुक यानी खाना बनाने वाले खानसामा को कहा, टू फेच यानी क्या होता है, जाकर लाने के लिए, कि जाओ और लेकर आओ, उसे हम फेच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेच, टी यहाँ पे साइलेंट होता है। अब इसे आप ऐसे नहीं बोल सकते, ब्रिंग यानी लाना होता है, लेकिन फेच यानी जाकर लाना। तो उसने अपने खाना बना रसोइये को कहा कि जाओ, जाकर लेकर आओ, अ शीप एक भेड़ को, फ्रॉम द पेन, फ्रॉम यानी से, द पेन यानी बाड़ा, बाड़े से एक भेड़ को लेकर आओ, एंड कुक इट फॉर डिनर, और कुक यानी पकाओ, इट यानी उसे, फॉर यानी के लिए, डिनर यानी रात के भोजन, और उसे डिनर के लिए पकाओ। द कुक वेंट इनटू द पेन, द कुक
रसोईया, वेंट यानी गया, इनटू, इनटू यानी में, इन यानी में होता है, यानी पहले से यदि वो पेन के अंदर होता, बाड़े के अंदर, तो इन द पेन ऐसे यूज करते हैं, लेकिन वो बाड़े के अंदर अभी नहीं, बाड़े के अंदर भी जा रहा है, पानी के अंदर आप कूद रहे हो, बाड़े के अंदर जा रहे हो, रूम के अंदर जा रहे हो, तो यदि आप मोशन में हो, ऐसे जा रहे हो, तब इनटू का यूज होता है। द पेन, फिर वो क्या किया, बाड़े में गया। एज इट वॉज लेट इन द इवनिंग, एज यानी जैसे, क्योंकि, बहुत सारा मतलब, क्योंकि इट वॉज ये था, लेट इन द इवनिंग क्योंकि शाम हो गई थी, क्योंकि ये है ना क्या हो गई थी, शाम का समय था। लेट इन द इवनिंग यानी जब क्या होता है, शाम के समय को हम इवनिंग कहते हैं, तो क्योंकि ये शाम का समय हो चला था, लेट हो गया था। इट वॉज डार्क इन द पेन, इट वॉज यानी था, डार्क यानी अंधेरा, इन यानी में, द पेन बाड़े में अंधेरा था। द कुक कुड नॉट सी क्लियरली, द कुक रसोईया, कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट यानी नहीं सकता है, कुड नॉट नहीं सका, क्या नहीं सका, सी यानी देख, देख नहीं सका, क्लियरली यानी साफ तौर पे, स्पष्ट तरीके से, वो साफ तरीके से नहीं देख सका, स्पष्ट रूप में नहीं देख सका। ही जस्ट पिक्ड द वुल्फ इन द शीप स्किन, ही जस्ट उसने सिर्फ पिक्ड अप, सॉरी पिक्ड यानी उठाया, द वुल्फ भेड़िए को, इन द शीप स्किन यानी जो किसमें था, भेड़ के खाल में था, उस भेड़िए को उसने सिर्फ उठा लिया। एंड कट्स इट्स हेड, और कट यानी काट दिया, इट्स यानी उसके, हेड यानी सिर को काट दिया, इन द डार्क अंधेरे में उसके सिर को काट दिया। दस यानी इस प्रकार, द वुल्फ हैड मेड अ सॉरी एंड, द वुल्फ हैड मेड अ सॉरी एंड, इसका पूरा मतलब होता है कि इस प्रकार क्या हुआ, भेड़िए को दुखद अंत मिला, भेड़िए का दुखद अंत हुआ। सॉरी यानी दुख भरा भी होता है, अफसोस भरा भी होता है, मेट यानी मिला, तो उसे क्या मिला, एक दुखद अंत मिला, यानी उसका दुखद मृत्यु हो गई, अफसोस भरा एंड हुआ। दैट नाइट, उस रात, द शेफर्ड्स गेस्ट, द शेफर्ड्स चरवाहे के मेहमानों को, एट मेहमानों ने खाया, ईट यानी खाना, उसी का सेकंड फॉर्म एट होता है, ईट एट ईटन, तो सेकंड फॉर्म को ईट होता, मेहमानों ने खाया। डिलीशियस, डिलीशियस यानी होता है स्वादिष्ट, है ना, बहुत टेस्टी को डिलीशियस कहते हैं, एक स्वादिष्ट डिनर। लिटिल रियलाइजिंग यानी थोड़ा सा जानते हुए, दैट की दे वर हैविंग, है दे वर हैविंग यानी वे खा रहे थे। आप बोलेंगे सर हैविंग यानी खाना नहीं होता है, लेकिन डिनर के लिए हम हैव, है ना, हैव योर डिनर, हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव योर लंच, तो हम ऐसे यूज करते हैं, ईट योर लंच, ईट योर ब्रेकफास्ट, ऐसे ज़्यादा यूज नहीं करते, हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। हैव योर डिनर, अपना डिनर लो या डिनर खाओ, तो हैव का यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या खाया था, एक पुअर यानी बेचारा, गरीब भी होता, लेकिन अब भेड़िया गरीब थोड़ी होगा, तो बेचारे, वुल्फ्स मीट यानी बेचारे भेड़िए के मांस को वो खा रहे थे, उन्हें थोड़ा सा लग रहा था, लिटिल रियलाइजिंग यानी होता है थोड़ा सा उन्हें लग रहा था कि अरे भेड़ जैसा तो लग नहीं रहा है, थोड़ा सा जानते हुए, और वो क्या किए, उन्होंने भेड़ के रूप में भेड़िए को खा गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, बैड इंटेंशंस मीट बैड एंड्स, बैड यानी बुरा, इंटेंशंस यानी क्या होता है, बुरे इरादे या बुरे इरादों का मीट, मीट यानी होता है मिलना, लेकिन यहाँ पे इसका अलग मतलब निकालते हैं, बैड एंड्स यानी कि बुरे इरादों का बुरा अंत होता है, बुरे इरादों का बुरा अंत होता है। यदि आपके इरादे बुरे हैं तो आप हमें से बुरे अंत से ही मिलोगे। तो यही आप आज की स्टोरी थी, छोटी स्टोरी थी, लेकिन देखिए कितना डिटेल में हमने देखा। स्टोरी है तो ज़्यादातर सेंटेंस आपको पास्ट टेंस में मिला, क्योंकि आपने देखा फाउंड पास्ट टेंस है, ठीक है। आपने वहाँ पे देखा वर पास्ट टेंस का, यहाँ पे सेंटेंस है, मतलब इसका हेल्पिंग वर्ब है। और आपने देखा ट्राइड, ट्राई का सेकेंड फॉर्म है। और आपने देखा यहाँ पे कि ये तो हो गया, और फाउंड ये भी आपको मिला सेकेंड फॉर्म में। थॉट, ये भी थिंक फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म थॉट होता है। और क्या हुआ आपका, कवर, ढक लिया, कवर यानी ढकना होता है, कवर्ड सेकंड फॉर्म में ढक लिया, ऐसे। और आपको सेकंड फॉर्म मिला यहाँ पे वुड हैव, ये तो खैर होगा, ये तो फ्यूचर टेंस के रूप में है, पास्ट में फ्यूचर, वुड हैव होगा, ऐसे, ठीक है। और हमने क्या देखा कि हैड उसके पास था, तो हैड के कुछ है तो हम हैज या हैव का यूज करते हैं, ये भी पास्ट टेंस है, हैड। आस्क्ड, कहा कुछ चीज करने के लिए, भी पास्ट टेंस है, आस्क का आस्क्ड हो गया। उसके अलावा आपने यहाँ पे और क्या देखा, कुक यानी पकाया, ये तो प्रेजेंट, कुक यानी तो वो हो गया आपका पकाया, ये तो प्रेजेंट टेंस में हो गया। और फिर उसके बाद आपने क्या देखा, पिग्ड, उठाया, तो ये पिग्ड हुआ, तो ये होता है चुनना या उठाने को पिग्ड बोलते हैं, यहाँ पे चुना ऐसे हो जाएगा, उसने उठाया चुना,
पिक करना, चुनना, तो यहाँ पे शायद मैंने उठाया बोल दिया, आप चुनना भी बोल सकते हो। उसने भेड़िए को चुना जो भेड़ के खाल में था। और हमने क्या देखा यहाँ पे सेकंड फॉर्म में, ये भी हैड हो गया। मेट, ये भी सेकंड फॉर्म है क्योंकि मीट मेट थर्ड फॉर्म में मेट होता था, थर्ड फॉर्म हो गया, ये भी पास्ट टेंस के लिए हम यूज़ किया हमने। और आपने देखा कि इस प्रकार से हमने पूरे वर, ये भी हो गया, पास्ट टेंस की बहुत सारा हमने यहाँ पे यूज़ किया, मतलब पास्ट टेंस के सेंटेंस हमें मिले, पास्ट टेंस के वर्ड्स हमें मिले, ग्रामर को हमने देखा, वर्ब के फॉर्म्स को हमने देखा, प्रोनाउंसिएशन देखा, उच्चारण कैसे करना है, जैसे इसे वुल्फ कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको स्टोरी ट्रांसलेशन में हमेशा सीखने को मिलती है। आज से नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से आपको सीखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। यदि आज की क्लास, आज की स्टोरी थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम सर्च कीजिए, प्ले स्टोर में डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड है तो वहाँ पे जाकर विष्णु ATP सर्च कीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे इसका PDF दे दूंगा और बहुत सारे PDF मैंने अभी दिए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।